हाँ। आपने प्रोडक्शन हाउस को ये बताया कि आप कराची में रहती हैं, बिकॉज आपको शक था, बल्कि यकीन था कि अगर उनको पता चला आप कराची में नहीं रहती तो वो फ्लाई करा के और स्टे और वो तो सब वो वैसे ही नहीं करेंगे। हाँ। और अम्मा को इसलिए बताया कि ऑब्वियसली वो परेशान ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर्कड आउट और तीनों जो प्रोजेक्ट्स थे उससे मैं नोटिस हो गई और एंड नो गोइंग बैक। हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं था कि आपको वापस जाना पड़ा लाहौर। मुझे फांस के बाद ऑनेस्टली मैं जाके मीटिंग्स कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। आई हैड नो वर्क, आई हैड नो मनी, आई वाज इन डेट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। घर भी नहीं बता रही थी कि ये सिचुएशन है, अब उन्हें पता चल जाएगा, अभी तक नहीं बताया था मैंने। और कि बिल्कुल ही बैठी हुई हूँ यहाँ पे और कर्जों में हूँ। और लेकिन मुझे ये भरोसा था कि अल्लाह मियाँ अगर यहाँ तक लेकर आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। और या ये जो माशाल्लाह आपकी शादी है, it has proven to be lucky for both of you. Yes. Is that correct? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपने तो ऑन रिकॉर्ड ये बात मेरे लिए, हाँ, आपने तो बोली है कि माशाल्लाह शादी के बाद से आपकी जिंदगी ना यूं तब्दील हो गई है। बीवी की किस्मत जी जब लगती है, बीवी की किस्मत लगे, क्या बात है, क्या। और पता है शादी जिस दिन हुई है उससे पहले ही शुरू हो गया था प्रोसेस जो है ना। कितना पहले से शुरू हो गया था? आई थिंक जब से हीरा आपकी जिंदगी में आई है तब से शुरू हुआ है हीरा मेरी जिंदगी में आई है, जब से हमने कहा कि अच्छा यार लेट्स गेट मैरिड, तो वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था, तो चल गया था फिर। ये आपकी शादी वाला टॉपिक बड़ा मजे का है एंड आई वांट टू टॉक टू यू गाइस इन डिटेल अबाउट इट, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें। ये हमारी जो कॉन्वर्सेशन है थोड़ी वो वाली थी ना, ये कॉन्वर्सेशन जरूरी क्यों थी? और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, अगर आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो तो चैलेंजेस नहीं आएंगे तो मंजिल तक पहुंचने का मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो राइट चैनल्स हैं, राइट पाथ्स हैं, वो भी विजिबल नहीं है। सो अगर कोई यंग एक्टर्स घर पे बैठ के ये ख्वाब देखते हैं कि मैंने एक्टर बनना है, उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। बिल्कुल। सो इसलिए ये कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है, ताकि आप जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने एक्टर बनना है तो मैं क्या करूँ, तो उसका पहला क्या रूल है? बस्ता उठाएं, छैया पे बैठे और कराची आ जाएं अपनी कश्तियां जला के। फिर अगर आप में हिम्मत होगी, जज्बा होगा और आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी अपनी मंजिल पा लेंगे। वाह वाह वाह, मेरे लिए तालियां इस बात पे। आपने सुना होगा कि कराची में जब बारिश होती है तो लोगों की जिंदगियां उथल पुथल हो जाती हैं, सब चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, कोई किसी को किसी का एहसास नहीं रहता, ऐसे क़यामत का समा हो जाता है। बाप बच्चों को नहीं पहचान रहा, बच्चे माँ बाप को नहीं पहचान रहे। इस कराची की गरजती चमकती बारिश में दो दिल मिल गए और ऐसे मिले, उसके बाद माशाल्लाह देखें शादीशुदा जोड़े की सूरत में आज सामने बैठे। भाई ये सच बात है या नहीं? कराची की शदीद तरीन बारिश में आप दोनों की मुलाकात हुई। बिल्कुल, कड़कती बारिश में ना। और आपने एक नक्शा खींचा, वो ऐसे था जैसे जिन्होंने जब भी मेट देखी है तो वो जो गीत, और क्या नाम था, शायद आदित्य, ऐसे जैसे वो दोनों मिले। ये सच है या नहीं? ये देखे मैंने रिसर्च कितनी की। मेरे मुंह में था ये लफ्ज कि आपकी रिसर्च जो है ना, देखें यार, मुझे लगा था कि हमें बताना पड़ेगा ये। कैसे यार ऐसे होस्ट होने चाहिए यार, ऐसे होस्ट के लिए तालियां यार, तालियां। वाह 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 वाह। परेशान हो गई हूँ जितनी रिसर्च करके आए हैं। हाँ नहीं, बस इतने आप परेशान हो, टेंशन में नहीं। तो बताएं यार ये क्या वाकया था, क्या हुआ था? हीरा आप बताएं, आप बड़ी अच्छी कहानी से शुरू हुआ था ना ये वाकया, तो आप ये वाकया ये था कि वही कराची की बारिशें हुई, गरजती बरसती, मैं अकेली कराची में और मैं किसी को जानती नहीं थी। एक दोस्त को जानती थी, हिना उसका नाम है, और वो इनकी चौधरी है, हिना चौधरी है। वाह 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 वाह। और हिना चौधरी की वजह से आज हम साथ हैं। वो आई, उसकी अच्छाई थी, वो मुझसे मिलने आई कि अच्छा चलो आके देख लेती हूँ मैं तुम्हारा अपार्टमेंट और ये वो। और बारिशें हो गई, हम दोनों लड़कियाँ फंस गई। उसने मुझे कहा कि यार तुम अब मेरी तरफ चलो, यहाँ तो कोई माहौल नहीं है रहने वाला, तो चलते हैं। और हम एक ट्रक के पीछे खड़ी हुई, बल्कि कल ही वो वीडियो मुझे मेरी मेमोरीज में आ रही थी। हम एक ट्रक थी, हमने उससे लिफ्ट ली और हम दोनों खड़ी हुई और मुझे इस बिल्डिंग में लेके गई। वहाँ पे मैं उसके घर पे गई, वहाँ रुकी, फिर उसने मुझे इनसे मिलवाया। इनको मैंने देखा तो मैंने कहा जानती तो मैं इनको थी, ये इंस्टाग्राम से तो जानती, देखा तो हाँ फौरन गिर गई, पैरों में गिर गई। ओह वाओ, यही लड़का चाहिए मुझे। एक सेकंड मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मैं रोकूं आपको, आपके तो ये वायलेंस चैलेंज बजे और सब ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये हुआ है, ये हुआ है। लेकिन इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि आप इनको अनोइंग लगी। हाँ, ये इन्होंने बोला ज्यादा। यार ये क्या बात है करने की भाई? यार हसन भाई, यार आपको बीवी से डर नहीं लगता? मुझे बहुत डर लगता है, वो घर जाके चपेड़े से पड़ती है। लेकिन मैं क्या बता रहे हैं लोगों को? मैंने कब आपको हाथ लगाया है? मैं वायलेंस इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। कोई बात नहीं, बीवी की मार है, पहले लगी नहीं लगी, आज जरूर।
अच्छा हाँ, आपको अनोइंग लगी, क्यों अनोइंग लगी भैया आपको? यार मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट और शाय था, मैं बोल देती हूँ। बोलने तो दे। बोले बोले। मतलब मैं बिल्कुल ना अपने आप में रहने वाला, ना किसी से बात करनी ज्यादा, और कोई मुझसे ज्यादा बात करता था तो मैं इधर उधर हो जाता था। ये मसला ये था कि ये कहीं जाती नहीं थी, आती थी हमेशा मुझे तंग करती थी, चले मेरे साथ इधर, चले नाच करते हैं, चले बाहर चलें, और वही फजूल में ना मुझे पोक करती रहती थी हर जगह। तो ये तो मुझे बड़ा देसी वर्जन ऑफ फ्रेंड्स लग रहा है यार, कि एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं। हाँ। और वो आ रही हैं, तो ये तो बड़ा फिट सीन था। इससे हम क्या लोग ये सोचते थे कि हम ना कभी जिंदगी में इसके ऊपर एक शो बनाएंगे, जिस तरह से हम सब फ्रेंड्स जो थे ना, वी यूज्ड टू लिव लाइक इस तरह। हाँ। लेकिन वो कभी हो नहीं सका ना, वो स्क्रिप्ट कभी लिखी। अगर सिर्फ कैमरास घर में लगे होते ना एंड वी कुड रिकॉर्ड ईच अदर, तो दैट वुड हैव बीन। कोइंसिडेंटली हमारे दोस्तों का भी ये सीन था कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से थे सारे, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। तो हमने कहा था यार कि हम लोग कभी बनाएंगे इस पे, बट दैट्स ट्रू। या तो वो क्या मोमेंट था फाइनली इवेंचुअली, जितने भी महीनों बाद, व्हाट्सएवर वीक्स के बाद, कि आपके दिल में भी वो गिटार बजा के यार नहीं, ये लड़की जो है ना, मुझे लग रहा है मुझे इससे प्यार होना शुरू हो चुका है अब? Yeah, so I wouldn't say it was a moment, but it was a collection of different What moments. happened? Tell her. What happened? What was this collection of moments and what actually happened? Tell me. So Hira, Does Hira know? Do you know? I know. You know? I know. 8th में 8th May. So there is a whenever 8th May? I'll tell you. Whenever I ask him na, Arsalan, what was the moment that you fell in love with me? He'd be like, या कौन सा दिन था या कौन सा वक्त था? He'd be like 8th May. I was like, what is 8th May? He's like, this is a random date क्योंकि that पता he है says. सीन ये है कि एक दिन कोई था नहीं कि जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ, ओवर टाइम मेरा बड़ा ख्याल करती थी और बड़ा अनकंडीशनल, बड़ा प्योर किस्म का, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें, बर्थडे सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी जो आपकी विन्स होती हैं उनको सेलिब्रेट करना, काम मिल जाए तो इतनी खुशी। तो मैंने कहा यार किसी के काम मिलने में, स्पेशली जब आप एक प्रोफेशन में हो, इतनी खुशी किसको होती है? तो फिर प्यार था ना पगले। क्या मतलब? फिर मैंने क्यों नहीं तुम समझ पाए अरसलान? वो प्यार था, प्यार। समझ गया, मैं वही तो बता रहा हूँ। फिर मुझे अगर कभी जाना होता था, कहीं ट्रैवल करना होता था, तो इसे बैग भी पैक कर रही है फिर। हाँ, फिर मुझे उससे पता था मुझे पैकिंग करनी नहीं आती, तो वो घर आके मेरी पैकिंग कर रही हैं। तो जब अनपैक करती थी, उनके लिए कुछ चीजें निकलती थी या नहीं? नहीं, मैंने इनकी बड़ी अच्छी प्यारी सी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तब कुछ हुआ भी नहीं था। हाँ, we were just friends. हाँ, हम सिर्फ दोस्त थे। ठीक है। तो फिर इवेंचुअली आई रियलाइज कि यार मतलब अच्छी लड़की जाने दी इस बार, तो बहुत उसमें फंसूंगा। इस बार ये तो मैंने भी नहीं सुना था। ये तो हीरा को जवाब दो, मुझे बाद में देना। कितनी बार? इस बार कितनी बार भाई? सीन ये है कि सारी जिंदगी बड़े टॉक्सिक किस्म के रिलेशनशिप से गुजरा हूँ मैं। ओ, एकदम सीरियस, बड़े घुमा दिया। और बड़ी अजीब सी चॉइस थी मेरी। सो मुझे हमेशा ये लगा कि मैं आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग साइड। सारी जिंदगी गलत साइड पे देखता रहा हूँ, गलत प्रेफरेंसेस रहे हैं मेरे व्हेन इट कम्स टू यू नो स्पाउस और योर पार्टनर। तो हिरा को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि यार चलो यार कोई बात नहीं।